पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। मिस्टर फरहानुर रहमान, मुद्दई सुल्तान जहां बेगम ने अदालत को एक दरख्वास्त दायर की है, आपकी मकतूला बीवी की खबर को बेनकाब किया जाए और उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि उन्हें इस बात का शुबा है कि उसकी मौत तबई नहीं थी। अगर आपको इस बारे में कुछ कहना है तो बताइए। जज साहब, मैं और मेरी वालदा ये नहीं चाहते कि मेरी मरहूम बीवी की कब्र कुशाई हो और उसकी लाश की बेहुरमती। सर, मैं फरहान से कुछ सवालात करना चाहती हूँ। यू मे स्टार्ट प्रोसीडिंग नाउ। थैंक यू। फरहान, आपको कैसे मालूम हुआ कि बीना की मौत वाक़ई हो गई है? जी, उस रात 4 बजे मेरे कज़न की अमेरिका से कॉल आई थी। मैं तकरीबन 20 मिनट तक अपनी कज़न से बात करता रहा और जब मैं वापस कमरे में आया तो बीना बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई थी। उसकी गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी। आपने उसको हिला जुला कर देखा? जी बिल्कुल, मैंने हिला जुला के देखा, बट शी वॉज डेड। वो बिल्कुल बेजान थी। डॉक्टर को बुलवाया? डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। शी वॉज ऑलरेडी डेड। बीना मर चुकी थी। पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर, एक चलती फिरती जानदार लड़की अचानक से बेसुध हो जाती है और डॉक्टर को नहीं बुलाया जाता। हो सकता है उसमें उस वक्त तक थोड़ी बहुत जान बाकी हो। मौत डिक्लेयर करना तो डॉक्टर का ही काम होता है ना। मैंने बीना की पल्स चेक की थी। उसकी हार्ट बीट रुक चुकी थी। आप डॉक्टर हैं? जी नहीं, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन मौत और बेहोशी का फर्क महसूस कर सकता हूं। अच्छा चले, मान लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जिस वक्त आप अपने कज़न से फ़ोन पर बात कर रहे थे, पीछे आपके कमरे में कौन आया था? मेरी वालदा और मेरी बहन अपने कमरे में सो रहे थे। जब मेरे कज़न की कॉल आई तो जाते वक्त मैंने बीना से कहा कि वो आराम कर ले, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जज साहब, मैंने बीना से मोहब्बत की शादी की थी, मगर शायद खुदा को यही मंजूर था कि वो सिर्फ एक रात तक मेरी दुल्हन बनी। मुझे ये बताइए कि आपको फ़ोन की इतला किसने दी थी? जी, मेरी बहन ने। और उस वक्त आपकी वालिदा कहाँ थी? वो अपने कमरे में सो रही थी। क्या आपको इस बात का यकीन है कि जब आप फ़ोन पर बात कर रहे थे, आपकी वालिदा और बहन दोनों आपके कमरे में पीछे नहीं गई थी? जी हाँ, मैंने आपको बताया ना कि मेरी बहन फ़ोन की इतला देकर अपने कमरे में चली गई और मेरी वालिदा तो पहले ही अपने कमरे में सो रही थी। आपको याद है कि आपकी वाइफ की गर्दन पर एक लाल स्पॉट था? नहीं, ऐसी तो कोई बात मैंने नोट नहीं की। मुमकिन है किसी मच्छर या कीड़े ने काट लिया हो। आपके ख्याल में बीना कैसे मरी? देखिए जी, मौत तो किसी भी बहाने से आ सकती है। बस उसका वक्त पूरा हो गया था। खुदा की यही मर्जी थी। योर ऑनर, बीना को ना तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम थी, ना ही डायबिटीज़, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इस किस्म का कोई मसला उसको नहीं था। लिहाजा हार्ट अटैक का तो पॉइंट ही नहीं बनता। अचानक एक जानदार लड़की चलते फिरते बेसुध हो जाए, डॉक्टर तक को बुलाया ना जाए और उजलत में तदफीन कर दी जाए। हालांकि ऐसे हालात में तो दूर दराज के अजीज़ो वकारब का इंतज़ार किया जाता है कि वो तदफीन में शरीक हो सकें। देखिए वकील साहबा, मेरा सिर्फ एक ही रिलेटिव है जो अमेरिका में सेटल्ड है। उस रात मेरी उससे बात हो चुकी थी। इतनी जल्दी वो अमेरिका से यहाँ नहीं आ सकता था, इसलिए हमने उसकी तदफीन कर दी। चले, बहुत खूब।
बहरहाल फरहान साहब, आपकी वाइफ के गर्दन में कोई चीज़ इंजेक्ट की गई, हो सकता है जहर भी हो। इसके लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मकतूला की वालिदा की दरख्वास्त पोस्टमार्टम के लिए कबूल की जाए। शवाहिद और बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मरहूमा बीना की मौत की वजूहात का तयन कराना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा अदालत मुद्दई सुल्तान जहां बेगम की दरख्वास्त पर इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा बीना की लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाए। इस दौरान मिस्टर फरहानुर रहमान और उनकी वालदा को शहर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं हुई। द कोर्ट इज एडजर्न। मैडम, आप अदालत में जादू वाला मामला उठाएंगी? मैं खुद इन खराफात में यकीन नहीं रखती तो मैं दलील क्या दूंगी, और किस लॉ के तहत? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दो, कुछ शवाहिद मिलेंगे तो ये केस आगे चलेगा, वरना ये मामला यहीं दाखिले दफ्तर हो जाएगा। क्या बात है मैडम, आप इस केस में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही? कहा है ना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दो। मुझे ये जादू वाली बात हॉन्ट करती है। और रियली? तो फिर लॉ में क्या कर रहे हो? अपना कोई आस्ताना खोल लो। मैडम, बीना का ससुराल ब्लॉक जे आजमाबाद में है। इत्तेफाक से मेरा एक दोस्त भी वहाँ रहता है। मैंने इस फैमिली के बारे में उससे पूछा था। वो ये कह रहा है कि ये लोग जादू टोने और अमल वगैरह पे बिलीव करते हैं। इनकी एक अनमैरिड बहन है और कहा जाता है कि उसके ऊपर कोई जिन का साया है। लड़की अनमैरिड हो ना और उसकी शादी की उम्र निकल रही हो तो अक्सर उस पर जिन्नात का साया हो ही जाता है। कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गई है। हमारी सोसाइटी अभी तक ना इन्हीं चक्रों में पड़ी है। एनीवे, इस केस से रिलेटेड तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले ना तो फिर मुझसे शेयर करना। एक अंदाजे के मुताबिक वस्ती अफ्रीका की अदालतों में तकरीबन 40% केसेस ऐसे दायर होते हैं जिनमें मुल्जिम पर जादुई अमल के जरिए किसी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम होता है।